आए बदनामियाँ सही है, बदनामियाँ सही है, सदमे बहुत खाए बदनामियाँ सही है, सदमे बहुत खाए। सुख मान आदि अपने त्यागे हैं वो गुरु ने, सुख मान आदि अपने त्यागे हैं वो गुरु ने, हित के लिए हमारे, हित के लिए हमारे, शुभ के लिए हमारे। अम्बेव रूप उनका हृदय में अपने लाए, हम देव रूप उनका हृदय में अपने लागे, हम लाके उसको सन्मुख, हम लाके उसको सन्मुख, बलिहार उस पे जाए। हृदय की तह से हम सब मिल जोश से गाएं, हृदय की तह से हम सब मिल जोश से गाएं, सारे जहां में न्यारे सुरदीप है हमारे, सारे जहां में न्यारे गुरुदीप है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर भावों से भजन गाया। भजन में एक शब्द आया, सारे जहां से न्यारे गुरुदेव हैं हमारे। आप में से सेवक कौन कौन है? बच्चे? बच्चे नहीं हैं सेवक, आप 5 हैं। और जाना कब हो पाता है? जाना कब हो पाता है? इससे पहले श्री अकबरपुरी जाना था। महोत्सव बता रहे थे, वो त्यौहार जब भी आते हैं तो आपका जाना रहता है। बच्चे कितना जान पाए हैं? कितना जान पाए हैं आप इनके बारे में? कितना? जो भी जाने बताएं। जानने की जिज्ञासा है। सारे जग में न्यारे क्यों बोला गया था? तो हर गुरु को बोला जाता है कि मेरे गुरु न्यारे, मेरे गुरु न्यारे। इनको क्यों विशेष हम लोग पूछते हैं और सेवकी ग्रहण करते हैं, उसके बाद जीवन के नियमों को समझकर उसके आधार पे अपने जीवन को जीते हैं। इनका न्यारापन सबसे ज़्यादा ये है कि ये किसी मान्यताओं को नहीं मानते कि ये मान लो बस, कि ये एक चादर रखी है सफ़ेद, तो मान लो इसमें कोई बैठा है। साइंस के जो बच्चे होंगे ना, बोले हम क्यों माने भाई, हमें तो नहीं दिख रहे कोई, हमें तो नहीं दिख रहे, हम क्यों माने। तो ये जब मानने वाली बात होती है, जब जानना चालू करते हैं ना, तो आज के बच्चे वो चाहते हैं कि हमें जानना है, मानना नहीं है। किसी भी चीज़ को जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम उसको, ऐसा नहीं आपने 2 चम्मच में एक जल को दिया और मैं उस जल को अलग कुछ समझ लूँ, ये प्रसाद बन गया, ये आशीर्वाद के साथ हो गया, लेकिन क्या हुआ इसके साथ? लॉजिक क्या है? लॉजिक चाहिए ना। तो जब मैं गुरु को जब जानने का प्रयास किया, 2003 में जुड़ा, तो इससे पहले कोई गुरु नहीं था, ऐसा नहीं था।
मेरे कम से कम आज की तारीख में टीचर्स को तो छोड़ दो, लेकिन उसके बावजूद भी 2-3 गुरु तो हैं ही। लेकिन हर जगह वो बात नहीं मिली जो यहाँ धीरे-धीरे मिली। 2003 में भी सिर्फ सुना ही था, 2004 में भी सुना ही था, जाकर 2012 में, मतलब कितने साल हो गए? लगभग 10 साल। 10 साल में उस बातों को जानकर उस पे ओके किया कि हाँ, बात तो सही है। और जब ओके हुआ ना, उसके बाद परिवर्तन चालू होता है। जब तक ओके नहीं होता ना, तब तक आपके घर में रखा है, अलमारी में किताबें भी रखी हैं, सब कुछ रखा है, रखा ही रहेगा, परिवर्तन नहीं आएगा। हम रख लें, एक अगरबत्ती जला लें, फूल रख लें, चादर बिछा लें, लेकिन जब तक हम इसको जान नहीं लेंगे ना, जांच नहीं लेंगे, तब तक नई पीढ़ी में वो परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि हर पीढ़ी का एक अपना वो रहता है। जब दादाजी जुड़े थे, तब इन्होंने उनको जो समझाने वाले थे उनको बोला कि ऐसा ऐसा समझो और अपने जीवन में उतारो। तो इन्होंने अपने जीवन में उतारा और उसके आधार पर उनको बात समझ में आई कि हाँ, इससे बात तो सही है। लेकिन वक्त बदल रहा है। उस समय डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें कम थी। आज की तारीख में सबसे बड़ा गुरु कौन? आज की तारीख में कौन सबसे बड़ा गुरु? कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उससे पूछ लो। कोई समस्या अटक गई, एआई से पूछ लो। मैंने अपनी दुकान में कोई बिजनेस प्लान चल रहा था, विचार कर रहा था, मैंने अपने बेटे को बुलाया, 22 साल का है, 23 साल का। तो मैंने उससे सलाह मांगी कि तू क्या समझता है, इसको हम कैसे करें? तो बोल पापा कल बताता हूँ। ठीक। और सुबह मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया, एआई का मैसेज आ गया। जो मेरा सवाल था उसने वो सवाल एआई में डाल दिया और एआई ने उसको एक बढ़िया सा जवाब दे दिया। मैंने सवेरे बोला, बेटा सोचा उसको तूने बता रहा था? बोला पापा भेजा ना। मैंने बोला वो तो एआई का जवाब है ना, एआई से आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसने जवाब दे दिया, वो एआई का जवाब है। जवाब भले सही हो, लेकिन अगर मैंने उसमें थॉट प्रोसेस नहीं डाला तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी। अगर उसमें मैंने थॉट प्रोसेस नहीं डाला, मेरी ग्रोथ नहीं होगी। एआई को तो एक कुशल बुद्धि ने बना दिया, लेकिन हम वो एआई के बेस हो जाएंगे तो मेरी बुद्धि का विकास नहीं होगा। यानी अगर मैं बोल दूं कि इसमें सिर्फ भगवान बैठे हैं, तो आपका विकास नहीं होगा। मेरे को तो दिख जाएंगे, इनको भी दिख जाएंगे, जो गहराई से जुड़ा होगा उसको दिख जाएंगे, लेकिन आपका विकास नहीं होगा। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझना है कि जिन जिन परिवारों में भगवान देवात्मा की छवि लगी है या छवि रखी है, लगी है उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रखी है। क्योंकि भगवान ये नहीं बोलते कि मेरी छवि को लगाओ, उस पर रोज पूजो। बोलते हैं मैंने जो जीवन के नियम बताए हैं उसको जान लो, उसको समझ लो और उसको जी लो, हो गई मेरी पूजा। 3 चीजें, जान लो, समझ लो और जी लो। यानी उनकी शिक्षा को जानना जरूरी है। सिर्फ जानने से क्या होगा? सिर्फ ज्ञान मिलेगा। समझने से क्या होगा? मेरी तर्क शक्ति चालू है कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं नॉनवेज क्यों छोड़ूं, मैं नशा क्यों छोड़ूं, मैं चाय क्यों छोड़ूं, बोला इसलिए छोड़ दूं क्या, क्यों छोड़ूं, ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज़ क्लियर होगी तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, बात तो सही है, और फिर आप उस पर काम करोगे। और जब उस पर काम करोगे तो जीवन बदलेगा। जीवन का परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? जीवन क्या है आज की तारीख में? लाइफ को हम किस रूप में देखें? सारे इमोशंस को जीना, सारे इमोशंस को जीना, फीलिंग्स को जीना। कौन से इमोशंस? कैसे? एवरी काइंड ऑफ इमोशन, आपके परिवार के साथ, आपको काम के साथ, आपके कोई और उद्देश्य हो, जैसे आपको कहीं घूमना पसंद हो, आपको जो खाना पसंद हो, वो सारे एक्सपीरियंसेस लेना। मतलब सारे अनुभव को लेना, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। नहीं, गलत तो नहीं, सही नहीं, बात अनुभव तो वो भी देगा। है। अब जैसे कोई बोले कि मैंने तो वो खा के नहीं देखा, मैं कैसे बोलूँ वो अच्छा है कि गलत? खा के देखूँ, भले उसमें किसी की हत्या हुई तो क्या बात है, स्वाद तो मालूम पड़े, दुनिया तो खा रही। और क्या जीवन की परिभाषा बेटा आपके लिए, लाइफ के? आपके जीवन का कोई ना कोई गोल होना चाहिए, ऐसे तो होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। मतलब जीवन जीने का कोई। यानी अगर जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो जीवन जीने का कोई लाभ नहीं। मतलब वक्त सिर्फ टाइम पास हो रहा है, लक्ष्य नहीं है तो। हाँ,
ठीक है, जीवन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि मेरा लक्ष्य क्लियर हो, लेकिन और मेरे को सारे अनुभव मिले, लेकिन वो अनुभव किसको मिल रहे हैं ये क्लियर है क्या? वो अनुभव किसको मिल रहे हैं? वो अनुभव करने वाला कौन है? कौन? दिमाग। दिमाग। आपका जवाब? वो अनुभव करने वाला कौन है? इंसान। इंसान। जैसे मैं एक इंसान, आप एक इंसान, इंसान अनुभव कर रहा है। जैसे अगर मैं इस मिठाई को खाऊं तो ये मेरे को मीठी लगेगी, तो मेरे को वो अनुभव किया उसने, ठीक है। कोई घटना हुई जिसमें मेरे को सुख या दुख का अनुभव होगा, ये इंसान कर रहा है, ठीक है। और इंसान की ज़रूरतें क्या हैं? इंसान जो है उसकी ज़रूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। आपको रोटी भी दे दूं, कपड़ा भी दे दूं, मकान भी दे दूं और एक जंगल में छोड़ दूं, चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? रोटी, कपड़ा, मकान तीनों दे दिया मैंने तो। सोसाइटी लोग। सोसाइटी, सोसाइटी भी दे दी मैंने, लेकिन वो सोसाइटी एक दूसरे से बात नहीं करती है, चलेगा क्या फिर? यानी लोग अपनापन, अपनापन कोई वस्तु है क्या? नहीं ना। लेकिन अभी तक जितनी चीज़ें ली वो सब एक वस्तुएं थी। रोटी थी, मकान था, कपड़ा था, एक मनुष्य था, यानी कोई चीज़ ऐसी थी जो फिजिकल दिख रही थी। लेकिन एक विशेष चीज़ आपने जो बाद में बोली, अपनापन, ये दिख नहीं रहा था। और जो दिख रहा था वो चाहिए मेरे को, जो दिख रहा है उसके लिए। मतलब इंसान में ये दिख रहा है ना, उसके लिए वो जो दिख रहा है वो सब चाहिए। और जो नहीं दिख रहा है, जो चाहिए, वो जो नहीं दिख रहा है उसके लिए चाहिए। यानी मेरे एक इंसान में एक दिख रहा है वो भी अलग है, और जो नहीं दिख रहा है वो भी अलग है कि नहीं? जो नहीं दिख रहा है वो भी है और जो दिख रहा है वो भी है। यानी मैं एक नहीं हूँ, मैं दो हूँ। एक मेरा शरीर है जो दिख रहा है, और एक मेरी फीलिंग्स है, मेरी आत्मा है, मेरे जो फील कर रही है, सब कुछ जो फील कर रही है। जो अदृश्य में चल रहा है वो अदृश्य ही फील करता है, वो दिखता नहीं है। मेरे साथ वो भी है। और यहाँ जो है, कौन है? यहाँ जो है, जो नहीं दिख रहा है वो है। और जो नहीं दिख रहा है उसको सिर्फ आपकी फीलिंग रिक्वायर्ड है। जो नहीं दिख रहा है उसको बर्फ़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिस्किट रिक्वायरमेंट नहीं है, नमकीन रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आपकी सिर्फ फीलिंग्स रिक्वायरमेंट है। और मनुष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत है फीलिंग्स। आपको अगर कोई बिस्किट रख दे और बोले, अरे बिस्किट खा ले, आपको बिस्किट कैसा लगेगा? अरे भाई साहब बिस्किट ले लीजिए प्लीज़, कैसा लगेगा? बिस्किट एक ही था, लेकिन दोनों में फीलिंग्स अलग गई, इसलिए आपको वो अच्छा हो या बुरा लग रहा है। यानी कोई भी वस्तु बिना फीलिंग के अच्छी भी हो जाती है, गलत भी हो जाती है। हमारे रिश्ते बिना फीलिंग के अच्छे भी बुरे हो जाते हैं, और फीलिंग के साथ हैं, अच्छी फीलिंग के साथ हैं तो अच्छे हो जाते हैं। यानी सबसे मुख्य क्या है लाइफ में? फीलिंग्स। हमारे भाव क्या है? जी बेटा। जैसे आप पे भी डिपेंड करता है ना कि हाँ। आप कैसे सोच रहे हो। जैसे लोग जैसे बोलते हैं कि दो मुंह या झूठ बोलते हैं, ठीक है। आपने तो जैसे बोला कि सपोज ना सतीश जी, नमस्ते सर जी, कैसे हैं आप? जैसे आपको सपोज इनसे काम था तो आदमी कहते हैं ना मक्खन लगाता है, ये करता है, तो जैसे ये समझ जानते हैं कि आप किसी न किसी काम से आए, तभी आए, मैंने आप महीने भर में शक्ल नहीं दिखा, ये साल भर में कभी आप शक्ल नहीं दिखा, ठीक है। आप फील मतलब प्यार से भले बोल रहे होंगे दिल से, पर इनके दिमाग में तो चल रहा होगा ना कि कोई ना कोई मतलब से आया, वरना आता नहीं। ठीक है। तो फिर तो ये सोच की बात है। जब मैंने जो व्यवहार किया इनसे अच्छी फीलिंग में, इसका सुख किसको मिला? इसका सुख, पहला सुख किसको मिला? मैंने इनसे अच्छे भाव से व्यवहार किया, इसका पहला सुख किसको मिला? करने वाले को कि पाने वाले को? अगर किसी ने रियल फीलिंग से किसी का रियल धन्यवाद किया, या उसका स्वागत किया, या उसको सम्मान दिया, उसका पहला फल किसको मिला? करने वाले को ना। सामने वाले को अगर उसकी ग्रहण शक्ति यानी समझ का लेवल अच्छा होगा, तो वो जैसे ही मेरी फीलिंग उस तक पहुंचेगी, अगर उसका समझ का स्तर अच्छा हुआ, तो वो सुख उस तक पहुंचेगा, ना तो वो सुख सिर्फ मेरे तक पहुंचेगा।
क्योंकि मैंने अच्छा किया ना, तो फीलिंग मेरे को मिली। जैसे इसको है प्यार, ये तो मेरे को भी अच्छा लगा। ये पशु है, इसको बुद्धि शक्ति कम है, इसलिए इसको अच्छा लगेगा ही 100%। कोई घर का चोर भी है ना, वो प्यार से बिस्किट दे दे इसको, धीरे 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 वो उसको आने देगा। जब वो लगेगा कि कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसको शंका होगी, तब ये हरकत करेगा। लेकिन अगर सिर्फ प्यार पूर्वक वो सही हरकत करता रहे, उसके साथ बैठ भी जाएगा ये। क्योंकि इसको बुद्धि नहीं है। इंसान को बुद्धि है, अरे यार बहुत दिनों से दिखा ही नहीं, इसका तो जरूर मन में कुछ, अभी कुछ मांगेगा, अभी कुछ मांगेगा, ये अभी कुछ मांगेगा, उसके मन में चल रहा है सामने वाले के। भले 10 मिनट के लिए होगी, हाँ अगर अच्छी भावनाएं होंगी भले 10 मिनट के लिए होंगी, बट उसके बाद सपोज आपने कह दिया कि मुझे ऐसी जरूरत है, हाँ, तो उसके दिमाग में तो आएगा तुरंत। आएगा ना, आएगा ना। क्योंकि देखिए, मेन है सबसे पहले कि जीवन है किसका। जो व्यवहार कर रहा है उसका एक जीवन है, और जो व्यवहार सुन रहा है उसका एक जीवन है। दोनों के अपने अपने जीवन है। और जो आपकी खुशी है उसके रिएक्शन पे हो रही है, तो यानी आपको सीरियल देखना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और रिमोट है दूसरे के हाथ में। यानी लाइफ आपकी, और उसकी किसी प्रतिक्रिया से आप दुखी या सुखी हो रहे हो। आप अपनी प्रतिक्रिया से खुद दुखी या सुखी होना चाहिए। आपने अगर गलत व्यवहार किसी से किया, उसका दुख उसे बाद में हो, पहले आपको होना चाहिए, अरे यार गलती से, अरे क्या बोल दिया मैंने, नहीं बोलना चाहिए था, क्रोध आ गया था, मैंने सोचा नहीं, मैं क्षमा मांग लेता हूँ। ठीक है। दुख आपको मिल रहा है तब तक जब तक आपने क्षमा नहीं मांगी। क्षमा जैसे ही मांग ली, वो दुख भी आप खत्म कर लेते हो, कि आपको गलती का एहसास हो गया। गलती होने की संभावना है, लेकिन गलती की क्षमा मांग लेने से वो फिर जीरो हो जाता है। हमें सदा सुख की अवस्था में रहना है, क्योंकि वो आत्मिक गुण है, वो शरीर का गुण नहीं है। शरीर सिर्फ लॉजिक देखता है, उसको खाना मिलेगा, खाएगा, उसको भूख लगेगी, वो कहीं से भी खाना लाएगा। घर में माँ भी खाना नहीं दे ना, वो घर में भी चिड़चिड़ करता है, क्योंकि शरीर को भूख लगी है। शरीर को भूख लगी है, इसलिए उसको पहले खाना चाहिए। शरीर अपनी आवश्यकताएं वस्तुओं से ही पूरी करेगा, लेकिन जो आवश्यकता आत्मा की है उसमें वो फीलिंग्स रिक्वायर्ड है। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि आपको सदा अपनी फीलिंग्स पे ही फोकस करना है, कि मेरे भाव कैसे हैं, उच्च भाव हैं कि निम्न भाव। दो प्रकार के भाव हमारे जीवन भर चलते हैं। पूरे दिन भर में आप देखोगे कितनी काम हम उच्च भावों से करते हैं, कितने निम्न भाव से करते हैं। उच्च भाव और निम्न भाव समझ पा रहे हैं? अच्छी बात, सही सही तरीके कौन कौन से होंगे उच्च भाव, किस प्रकार से बोल सकते हैं उच्च भाव कौन कौन से हो सकते हैं? उठना, जब सुबह सवेरे उठना तो बड़ों को पैर छूना। हाँ, वो एक्शन है, पैर छूना एक्शन है। वो एक्शन कौन करा रहा है? आपके अंदर कोई एक अच्छा भाव है जिसके कारण आप ये एक्शन मिल कर रहे हो। यानी वो भाव अलग है जिससे वो एक्शन हो रहा है आपके। वो भाव कौन सा हुआ? सॉरी सॉरी, आपसे जब आप एक्शन करते हो, जैसे ये किताब पढ़ी है, इस किताब को मैं बच्चे से बोलूँगा, कोई बच्चा ऐसा छोटा सा, बेटा इस किताब को रख देना, तो वो किताब ऐसे उठाएगा और ऐसे जाके रख देगा। ठीक। और किसी नॉर्मल समझदार को बोलोगे तो वो पहले पढ़ेगा, क्या लिखा, धर्म संगीत, यानी फिर उसको वो बिल्कुल प्यार से ऐसे उठाएगा और बिल्कुल सही से रखेगा। वस्तु तो एक ही थी, दोनों में इसके प्रति श्रद्धा अलग अलग थी। श्रद्धा होता है उच्च भाव। आप जिसके प्रति श्रद्धा होगी, आप उसके प्रति आपकी क्रिया अलग निकलेगी। तो पैर छूने वाली बात हुई ना, श्रद्धा जिसके प्रति होगी उसके पैर छूओगे आप। सेम उम्र के कई लोग दिख जाए, लेकिन जिसके प्रति आपकी श्रद्धा होगी ना, उसके आप पैर छूओगे। या फिर उम्र के प्रति श्रद्धा होगी तो हर उस उम्र के लोगों के पैर छूओगे आप। या फिर कोई छोटी उम्र का भी आ गया और आपको मालूम है ये तो बहुत सिद्ध है, ये तो बहुत बड़ा पंडित है, छोटी उम्र का भी है आपसे, लेकिन आप उसके पैर छूओगे, उसके प्रति आपकी क्या है? श्रद्धा। हमारे जो भाव होते हैं वो हमसे क्रिया करवाते हैं, वो उच्च भी हो सकते हैं, निम्न भी हो सकते हैं। तो वो उच्च भाव जितने होंगे आपसे बेस्ट क्रिया निकलेगी। निम्न भाव, निम्न भाव का कोई उदाहरण दें आप? धोखा देना, धोखा देना भी क्रिया है, झूठ बोलना भी क्रिया है, और क्रिया करवाते हैं हमारे भाव। और हमें ट्रेंड होना है भाव के लेवल में, क्रिया अपने आप बदल जाएगी। हमें क्रिया नहीं बदलनी। बच्चे से ये नहीं बोलना बेटा झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, क्या झूठ बोल रहा है। झूठ बोलना गलत है, वो सिखाना है, जिससे वो झूठ पूरा ही गायब हो जाए उसके जीवन से। भी क्वेश्चन। और सपोज जैसे मंदिर जाते हो तो बोलते हैं कि नहा के जाना चाहिए, अच्छा भाव है। पर
जाके तो हम अंदर हाथ जोड़ के पूजा करते हैं, जो भी मांगो, जो भी अंदर करना है। तो हम लोग तो अच्छे भाव से यार, सपोज अगर मैं नहा के नहीं गया, ये मैं नहाया नहीं तो मैं जान ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे भाव तो अच्छे हैं ना, मेरे मन में तो श्रद्धा है। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको भगवान को पूजना ही है तो मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मन से भी अगर याद करें तो मन से भी आपको मान लेंगे। कौन सी चीज से? ये आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। आप बिना नहाए मंदिर आ सकते हो, हमारे रुड़की में कोई मना नहीं है। जब सवेरे उनका जन्मदिन मनाया जाता है, सवेरे 5 बजे सर्दी के समय में बोल दिया जाता है कि नहाने की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी भी चीज़ की मान्यताएं हैं, ये सब मान्यताएं हैं कि नहाए जाना, मंदिर ऐसे नहीं जाना, ये सब मान्यताएं हैं। अगर वही तो, अगर नहा के भी जाए पर श्रद्धा नहीं है आपके अंदर, हाँ, तो श्रद्धा इसलिए नहीं मान्यताओं को नहीं मानना है, हम तो उसको बोल रहे हैं गलत है। हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं श्रद्धा होनी चाहिए। नहा के पी के मन में श्रद्धा नहीं है तो वो कर्म कांड है आपका, वो कर्म कांड है। यहाँ तो ईश्वरवाद के भी खिलाफ है, ईश्वर को भी नहीं माना जाता, लेकिन मैं बोलता हूँ ईश्वर को तब मानना है जब उस ईश्वर के गुण आपके जीवन में आए हैं, तो आपका अधिकार है कि आप उसकी पूजा करो। अगर उसका गुण नहीं आए हैं तो वो आपके लिए कर्म कांड है। किसी की भी पूजा करना, किसी की पूजा क्यों की जाती है? आप देखोगे जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो उसमें कुछ गुण होंगे जिसके कारण उसकी पूजा की जाती है, सीधी सी बात है। वो गुण इसलिए पूजा की जाती है कि वो गुण आपके अंदर आए। आप किसी शोरूम में जाते हो और एक बहुत बढ़िया ड्रेस दिखती है तो क्या करते हो? ड्रेस बहुत अच्छी घर आ जाते हो, आपके पास कैपेसिटी थी, जाते हो ड्रेस खरीदते हो, पहनते हो। ऐसे ही जो मंदिर में सजा के रखा गया है सैंपल कि ऐसा मानव होना चाहिए, चाहे वो राम का मंदिर हो चाहे हनुमान का मंदिर हो, सैंपल है कि ऐसा होना चाहिए। आप उसमें जाते हो, देखते हो, अगरबत्ती जलाते हो, आपके अंदर वो गुण आ जाने चाहिए घर पहुँचते पहुँचते। मैं हनुमान जैसा भक्त हो सकूँ, मैं भरत जैसा भाई हो सकूँ, मैं राम जैसा पुरुष हो सकूँ, ये मेरे गुण आना चाहिए, तब तो लोग बोलेंगे ये अरे ऐसा क्यों है ये? अरे वो राम भगवान के मंदिर जाता है ना इसलिए ऐसा है वो। कर्म अलग हो रहे हैं तो बोले पता नहीं कौन से मंदिर जाता है। होता है ना, तुम्हें क्या सिखाया क्या? लोग बच्चे बोलते हैं इस स्कूल में जाते हो तुम्हें सिखाते क्या, ऐसे शरारत करते हो क्यों? उम्मीद है कि उस स्कूल से आपको अच्छी बातें सिखाई जाएंगी, इसलिए आपका फर्ज बनता है। आपका एक भी गलत हरकत सिर्फ आपका नुकसान नहीं करती, आप जहाँ जा रहे हो स्कूल उसका नुकसान करती है, आपके जो माता पिता हैं उसका नुकसान करती है, आपका एक एक कर्म, आपके जो गुरु हैं उसका नुकसान करती है। तो ये बोला कि जब गुरु की शिक्षा हम समझे ही नहीं है और हम बोलें कि हम भगवान देवात्मा के शिष्य हैं, तो वो तो सत्य धर्म बोध मिशन वहीं से गड़बड़ हो जाता है कि असत्य फैला रहे हो, असत्य दिखा रहे हो और मानते हो सत्य धर्म को। सत्य धर्म है क्या? सत्य क्या है? किस चीज़ को सत्य बोला गया है? किस चीज़ को सत्य बोला गया होगा? भगवान की शिक्षा है, सत्य धर्म का ही पताका उन्होंने फैलाया, हमेशा सत्य को ही आगे रखा, तो सत्य क्या है? क्या सत्य होगा बताएं? जो भी अभी तक सुना है समझा है, सही गलत का नहीं, लेकिन जो दिमाग में आ रहा है। जो पहले के सत्संग होते थे वो अलग है, मेरा स्टाइल हमेशा ऐसा ही रहा है कि जिसमें वो समझ का द्वार जब तक नहीं खोले ना तो यहाँ कौन है हमें नहीं समझ में आएगा। जब आत्मा और शरीर बताए तो आपको समझ में आया कि इनका शरीर जा चुका है, लेकिन जो दूसरी चीज़ थी वो आज भी है। और वो जैसे ही आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, यानी अदृश्य दिखने वाली चीज़ जैसे ही बढ़ेगी, श्रद्धा जैसे ही बढ़ेगी, वो श्रद्धा बढ़ने के साथ आपको वो दिखेंगे। श्रद्धा नहीं बढ़ेगी आपको नहीं दिखेंगे, वो हैं कि नहीं फर्क ही नहीं पड़ता। श्रद्धा बढ़ते ही आप, जैसे मेरे प्रति श्रद्धा है, मैं आपको पानी पिलाऊंगा, आपको लगेगा पानी पीने लायक है, और एक कोई ऐसा ही आ जाए चोर लटका और वो पानी की बोतल ले आए ऐसे, आप बोलेगा पानी पीने लायक नहीं होगा। फर्क क्या है? भरोसे को भी सत्य कह सकते हाँ, भरोसा श्रद्धा से ही पैदा होता है। विश्वास जो है श्रद्धा से विश्वास आता है, और श्रद्धा जैसे ही बढ़ती है विश्वास और बढ़ता है। ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। विश्वास होगा श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी विश्वास और होगा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे काम करती हैं, और विश्वास के साथ आपके हर काम सॉल्व होते हैं, क्योंकि आपको किसी पे विश्वास होता है। और वो श्रद्धा कैसे काम करती है वो भी एक लॉजिक है कि हम सब के अंदर एक एनर्जी चल रही है, हम सब के अंदर, ठीक, सबके अंदर एनर्जी है ना। जब हमारी डेथ होती है तो क्या होता है? वो एनर्जी चली जाती है, वो एनर्जी है। वो एनर्जी या तो डाउन होगी, या मीडियम होगी, या हाई होगी। आपने महसूस किया होगा
जिस सवाल का जवाब आपको आता है उसमें आपकी एनर्जी आपने हाई महसूस की होगी, जिस सवाल का जवाब नहीं आता अपनी एनर्जी एकदम से डाउन फील करते हो। ये क्या है? ये एनर्जी हमें कुदरत से मिल रही है, नेचर से मिल रही है, और जब मेरा विश्वास बढ़ता है वो एनर्जी मेरे को सपोर्ट करती है और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और जैसे ही विश्वास होता है तो ये एनर्जी भी मेरी एनर्जी को हेल्प करती है। साइंटिफिक है, ये एनर्जी है, ये भी एनर्जी है और मेरे अंदर भी एनर्जी है। यानी वो मेरे को डायरेक्ट मेरे घुटने को उठा के यहाँ नहीं कर सकती, लेकिन मेरे आंतरिक जो एनर्जी है वो जैसे ही मैं पॉजिटिव होता हूँ वो एनर्जी मेरे को सपोर्ट करती है और मेरा काम वो सॉल्व होता है। तो ईश्वर बोलता है मेरे पास हो जाऊँ, तो वो ईश्वर ऐसे कोई जादू नहीं करता, वो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है और आपको लगता है आज तो मांग के आया हूँ ना कि मैं पास हो जाऊँगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उससे सॉल्व हो जाता है। और कौन सा सवाल पूछ रहे थे आप? एक सवाल और है, और जैसे बोला जाता है कि बच्चों के पहले गुरु माँ बाप। हाँ। माँ बाप जैसे किसी गुरु को मानते हैं, तो हम लोग जब छोटे थे, जैसे जब बड़े होते तो हम लोग माँ बाप को थोड़ा थोड़ा देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, तो हम लोग यही गुण आता है कि माँ बाप से सीखे, जैसे घर वाले सिखाते हैं ये करना है, ये नहीं करना, गलत चीज़ है तुम्हारी, ये चीज़ सही है, मतलब ये सही चीज़ है, इस रास्ते में आना। सपोज अगर वो किसी भगवान को मान रहे हैं और उसके बावजूद उनके कुछ कर्म अगर गलत हैं, तो मैं उन पे किस तरीके से, मतलब मैं उनकी बात क्यों सुनूं या उन पे भरोसा क्यों करूं? ये जो शब्द है ना कि बच्चों के पहले गुरु माँ बाप होते हैं, ये बच्चे के लिए नहीं है, ये शब्द बच्चे के लिए नहीं है, ये शब्द है माँ बाप के लिए कि तुम उसके पहले गुरु हो, अपनी हरकतें बदलो। हम अधिकतर बच्चों के ऊपर ले लेते हैं, माँ बाप से यही सीखते हो क्या? ये माँ बाप बच्चों के लिए है ही नहीं बात, ये बात पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि पहले गुरु तुम हो इसलिए तुम्हें बदलना पहले ज़रूरी है, बच्चे उसके बाद बदलेंगे। पकड़ में आई? ये बच्चों के लिए है ही नहीं डायलॉग, ये डायलॉग माता पिता के लिए है कि माता पिता को जगाने की ज़रूरत है। इसमें एक बहुत अच्छा भजन है, तुम आंखें खोलो सोने वालों। जो हमारे गुरु यानी हमसे बड़े जो बैठे हुए हैं उनको आंखें खोलने की बहुत ज़रूरत है कि अनजाने में भी अगर उन्होंने कुछ ऐसा गलत काम किया अनजाने में, तो बच्चे उसको कॉपी कर रहे हैं। मैं स्कूलों में कई बार बताता हूँ कि एक पार्क है बहुत साफ़ सुथरा, बहुत साफ़ सुथरा, चंडीगढ़ के पार्क अधिकतर ऐसे रहते हैं कि वहाँ पेनल्टी है, कुछ भी आप फेंकोगे 500 रुपये जुर्माना है। हाँ, तो वो बिल्कुल साफ़ है एकदम से, वहाँ कोई मोफली बेचने आ जाता है और बहुत सस्ते में मोफली देता है, 10-15 जनों को मोफली ले ली सबने और सबने मोफली खाई, और जिस पैकेट में जिसमें वॉकिंग कर रहे हैं, अब हाथ में पैकेट पड़ा हुआ, फेंक नहीं सकते। हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि कोई पहला आदमी फेंक दे, हर कोई इंतज़ार कर रहा है कोई पहला आदमी फेंक दे, और जैसे ही वो पहला आदमी फेंकता है सब उसी जगह सब फेंकना चालू कर देते हैं। यानी परिवार में भी जब गलतियाँ चालू होती हैं वो बड़े से ही चालू होती हैं, क्योंकि बच्चा तो सीखने के लिए आया है आपके घर में, बच्चा बिल्कुल हर चीज़ आपसे ही सीखने आया है, स्कूल तो बाद में जाएगा। हर चीज़ वो देख कर सीख रहा है, वो क्या देखे क्या नहीं देखे, क्या समझ बढ़ाए क्या नहीं बढ़ाए, सीधा सा माँ बाप का कारण है उसके। हम दोष बच्चों को देते हैं, लेकिन उसका पहला कारण अगर हम तलाशें, हम अपनी गलतियाँ नहीं तलाशते ना, अगर हम तलाशें तो हमें अपनी गलतियाँ दिखेंगी। और अगर बच्चे सीख रहे हैं, ऐसे गुरु से सीखे या उन्होंने कहीं अगर कुछ ऐसा होता है ना, किसी किसी को कुछ समझ में आता है, किसी किसी को नहीं आता है, और अगर बच्चे बड़ों को बता रहे कि ये चीज़ गलत है या जो हुआ वो गलत हुआ या आपके मुझसे ऐसे नहीं कर लिया होगा, मतलब ये चीज़ गलत है, तो उसमें बड़े क्या मतलब होता नहीं कि मतलब थोड़े कुछ के पेरेंट स्ट्रिक्ट हो गए, तो वो जैसे बोल देते कि नहीं हाँ तुम हमें समझाओ। हाँ, तो एक्चुअली देखिए उसमें गलती उसकी भी नहीं है, गलती ये है कि अभी तक हमने परिवार को समझा ही नहीं। बचपन से लेकर हमने पढ़ाई क्यों की? क्योंकि कमाना है, कि मैं घर खर्च चलाना है, यानी कोई जिम्मेदारी संभालनी है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? पक्का ना? सभी ने ऐसा किया, जो हमने सीखा उससे रोज़गार अपना किया। शादी हमारी हुई, हमने उसकी ट्रेनिंग कर ली
कि रिश्तों को कैसे संभालना है, कोई ट्रेनिंग हुई क्या? हुई क्या? बच्चे हो गए, बच्चों को पालना कैसे, उसकी कोई क्लास लगी क्या? लगी क्या? नहीं लगी ना। कैसे होगा फिर? जब आप 4 पैसे कमाने के लिए 12-12, 14-14 साल स्कूल में जाके पढ़ते हो, समझते हो, तब उस कार्य को करते हो जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है, शादी करके परिवार बनाना, बच्चे पैदा करके बच्चों को बड़ा करना, उसकी कोई क्लास आपने नहीं ली तो बच्चे तो ऐसे ही बनेंगे, परिवार भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि उसकी भी तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना। अभी तक वो चीज़ कैसे चल रही है? जैसा वातावरण, मेरा स्वभाव कैसा है, जैसा मेरे पिताजी का था, मेरे पिताजी का कैसा था, जैसा उनके पिताजी का था, यानी कॉपी पेस्ट चल रहा है। फिर धीरे से आ गया अब मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया। अब कहाँ से ट्रेनिंग हो रही है? अब पिता से नहीं हो रही, अब जैसा मोबाइल बता रहा है हम वैसे ट्रेंड हो रहे हैं। बच्चे को ये करना है, मोबाइल चला है नहीं चला है, सब कहाँ से सीख रहे हैं? सब मोबाइल से सीख रहे हैं। अभी भी हम भावों के आधार पर नहीं सीख रहे कि बच्चे को कौन सा भाव हम ज़्यादा दें जिससे उसका वो भाव उस विकसित हो। बच्चे के प्रति हम जितनी श्रद्धा रखेंगे, जितनी श्रद्धा से उसको देखेंगे, उसके अंदर भी वो श्रद्धा का भाव बढ़ेगा। हर कुदरत के नियम के अनुसार हर बीज में वो मीठापन है जो उसके बीज में है, वो उसके फल में आएगा। एक आम का, मीठे आम का बीज आप डालते हो मिट्टी में, प्रॉपर उसकी रखवाली होती है, 70 साल बाद जब उससे फल निकलता है, उसका स्वाद कैसा होता है? कैसा होगा? जैसा बीज था वैसा। ये कुदरत का नियम है। तो हमारा बच्चा कैसा होगा? जो बोगे भाई, हमारा बच्चा कैसा होगा? हमारे बच्चे में वही गुणवत्ता होनी चाहिए जो मेरे में है। बेसिक बेसिक गुणवत्ता क्या है? मेरे में श्रद्धा भी है, मेरे में कृतज्ञता भी है, मेरे में सब कुछ है, बशर्ते वो डेवलप हुई हो तो है सब कुछ। लेकिन अगर पिता में डेवलप नहीं हुई तो उसके माध्यम से परिवार में डेवलप होगी और परिवार में हर बच्चे में जाएगी और वो बच्चा भी फिर वैसा ही निकलेगा। यानी उसकी जो परवरिश हो रही है उसके धीरे धीरे उसमें रस आ रहा है। रस क्या है? आम में मीठापन क्या है? उसका जो रस है। और हमारे में रस क्या है? हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो स्वभाव है वो हमारा रस है। वो मीठा हो कि कड़वा हो? मीठा हो ना। लेकिन होता क्या है? इंसान का स्वभाव किसी के लिए मीठा, उसी इंसान का स्वभाव किसी के लिए कड़वा। इंसान एक ही है, लेकिन कुदरत चाहता है वो इंसान ऐसा हो कि वो सभी के लिए मीठा हो। लेकिन वो कड़वापन आया कहाँ से? कहीं ना कहीं उसने किसी व्यवहार को कॉपी किया है ना, वो जो कॉपी किया है वो गड़बड़ हो गया, उसने उसके कड़वेपन को कॉपी कर लिया। पिता ने अगर डांटने का स्वभाव उसको दिया तो बच्चा उसको भी, पिता को भी डांट देता है कभी कभी, क्योंकि उसने वो पिता के डांटने वालेपन को कॉपी किया। और जब बच्चा बड़े को डांटता है तो छोटा होके बड़े को डांटते हैं, ये उसको डांट पड़ती है अलग। जबकि आत्मिक अवस्था सभी की बराबर और बच्चे की ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आत्मिक अवस्था अलग है, शारीरिक अवस्था अलग है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर बच्चा गुरु की शरण में चला गया, पिता नहीं गया है, तो बच्चे की आत्मिक अवस्था गुरु की, पिता की आत्मिक अवस्था से बड़ी हो सकती है। यानी हमें घर में बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, हमें एक दूसरे को आत्मिक अवस्था के हिसाब से आदर सम्मान देना है, क्योंकि उसकी आत्मिक अवस्था आपको दिखेगी नहीं। शरीर तो दिखेगा छोटा या बड़ा, उम्र दिखेगी, लेकिन उसकी आत्मिक अवस्था बड़ी भी हो सकती है, इसकी संभावना हमें रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी, हाँ, मतलब वो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। हरकतें भी उसके शरीर की दिखती हैं हमें। वो कहीं से ड्रिंक करके आया, उसकी आत्मिक अवस्था क्या है? उसमें ड्रिंक करने का भाव नहीं भी हो सकता है, उसमें दुख का भाव ज़्यादा हो जिसके कारण वो ड्रिंक करके आया। यानी पहले उसकी आत्मिक अवस्था को समझना है कि उसमें वो हरकत है कि उसका दुख है। अगर दुख है तो उसको स्नेह चाहिए, अगर उसका हरकत है उसको सजा चाहिए। किसी भी गलत राह में चलने वाले को 2 प्रकार के ट्रीटमेंट चाहिए हो सकते हैं। अगर उसने वो दुख से किया है तो उसको प्रेम चाहिए। अगर उसने उसने जो हरकत की है वो उसकी शैतानी है या कहीं ऐसी जगह से उसने सीख लिया जो गलत है, वहाँ उसको सज़ा चाहिए। यानी वो फैसला करने का भी विचार चाहिए। ऐसा नहीं कि देखा और एक्शन, उसके बीच में आता है पॉज़।
और वो पॉज ही है जो आपका डिसीजन आत्मिक अवस्था से कराता है, यानी उच्च भावों से कराता है कि मैं इसके साथ क्या करूं, कैसे व्यवहार करूं जिससे उसकी ये कदम बदले। तो इसलिए बोला भी जाता है गुरुओं के उसमें कि कभी भी आपको व्यक्ति को गलत नहीं बोलना है, व्यक्ति जो करके आया है उस बात को गलत बोलना है कि बेटा तू तो अच्छा है लेकिन तूने जो ये काम किया ना ये काम गलत है। क्योंकि जब हम काम के साथ उस बच्चे को भी गलत बोल देते हैं तो वो और उस दिशा में भगता चला जाता है। तो ये तो देखिए समाज जैसा चल रहा है हम उसमें कहीं भी इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन मजबूती कहाँ से चाहिए? जो गुरु की शिक्षा, ये गुरु की शिक्षा इसलिए हम इसको विशेष बोलते हैं कि ये साइंटिफिक है। इनके बारे में बता रहे थे कि क्यों हमें जानना जरूरी है, कि मतलब इतना विशेष भगवान देवात्मा की जो बुक्स रखी हैं आपके, ये पुस्तक को आप देखना, जहाँ अंडरलाइन लगी है उनको पढ़ने का प्रयास करना। अंडरलाइन लगी हुई है, मतलब पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, जहाँ अंडरलाइन लगी हुई है। मैं एक अंडरलाइन पढ़ के ही बताऊंगा आपको। 1850 के बाद बचपन से वो बजरंगबली के भक्त रहे, लेकिन धीरे धीरे उनको ये महसूस होने लगा कि ऐसी तो कोई चीज़ नहीं हो सकती जिसमें साइंस ना जुड़ा हो, कि ये चीज़ यहाँ से वहाँ कैसे चली जाएगी, मतलब जादू टोना तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने प्रश्न चालू किया और चिंतन चालू किया कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या है। तो धीरे धीरे उन्होंने ये IIT रुड़की, उस समय तो अंग्रेज़ों के पास थी, तो उनका एडमिशन भी वहाँ हुआ ना, इंजीनियरिंग की, और इस खोज में भी थे कि हकीकत क्या है। और फिर वहीं पर प्रोफेसर पद पर भी रहे, 32 साल की उम्र में उन्होंने उस पद को छोड़ा कि मेरे को तो समाज की सेवा करनी है। तब तक वो बजरंगबली के भक्त थे। तो उनके टीचर्स वगैरह ने पूछा कि ये तुम खाओगे पियोगे कैसे? बोला है ना, ईश्वर है। तो उन्होंने छोड़ भी दिया उस नाम पे। और जब वो उस दिशा में आगे बढ़े तो उनको वो चीज़ें दिखी कि जादू टोना नाम की तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, जो भी होगा नियम से होगा, बिना नियम के कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती, जैसा कि साइंस भी बोलती है। तो उन्होंने डार्विन की थ्योरी को पढ़ा, जितने भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई, तो उसको जब गहराई से पढ़ा तो उनको समझ में आया कि ये जीवन पूरा विकास क्रम की प्रक्रिया चल रही है। कितने करोड़ साल पहले से चालू हुए? षष्टिकर 450 करोड़ साल पहले धरती बनी, जो सूरज से, जो भी आपने साइंस में पढ़ा। और धीरे धीरे विकसित होते होते पहले पशु जगत, वनस्पति जगत आया, फिर पशु आया, फिर मनुष्य आया। ये सब विकास क्रम में ही आया। और आज भी मनुष्य की जो अवस्था बदलेगी, अगर जो बदलेगी वो धीरे धीरे चल रहा है, ये लाखों सालों का विकास है, यानी ऐसा नहीं होगा कि एकदम से मनुष्य सारे बदल जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में धीरे धीरे ये परिवर्तन आता जाएगा। और एक दिन वो आएगा जो मनुष्य अपनी सही जगह को समझ पाएगा कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। कि जैसे नेचर में मीठा आम मीठे आम को ही देगा, वैसे हर मनुष्य के अंदर वो उच्च भाव विकसित होंगे, और हर उच्च भाव का मनुष्य नए उच्च भाव के मनुष्य की उत्पत्ति करेगा, यानी उसकी परवरिश उस लेवल की होगी। और जिसके बाद ये पूरे संसार में शुभ का काम चालू होगा। शुभ का काम यानी एक मनुष्य अपने जीवन को जानता है कि मेरा जीवन सिर्फ मेरा जीवन नहीं है, मैं कितनों का सहयोग दे सकता हूँ। अभी सिर्फ मनुष्य सहयोग ले रहा है, आप कितनों का सहयोग ले रहे हो अपने जीवन में? और और आप बताओ। वनस्पति जगत का भी हम ले रहे हैं, ताकि पानी हमें मिल रहा है, हमें धरती मिल रही है चलने के लिए, वो है परिवार है, वो है। आपके मिसिंग समझ में है? आपकी मिसिंग समझ में है? अच्छा, ये अर्थ है दिस हाँ, भगवान की शिक्षा उस पर बेस है कि इस पल में आप 16 संबंधों को, 4 जगत और 16 संबंध को साथ लेकर अपना विकास कर रहे हैं। संबंध की परिभाषा उन्होंने दी, जो मेरे विकास में सहयोगी है वो मेरा संबंधी, जो मेरे विकास में सहयोगी है वो मेरा संबंधी। मेरे विकास में क्या नहीं है? वनस्पति भी है, पशु भी है, भौतिक भी है। भौतिक में क्या क्या आएगा? हवा, पानी, ये सब भौतिक में आएगा। कुर्सी, कुर्सी बैठे ना, कुर्सी एकदम से अपना व्यवहार बदल दे, मुड़ जाए टांग, बदलेगी व्यवहार? नहीं बदलेगी ना, क्योंकि इसको इसके गुणों के आधार पर रचा गया है आपकी सुविधा के लिए, यानी वो मेरे विकास में उपयोगी डिज़ाइन में बनाया गया है।
16 संबंध हैं हमारे जो भगवान ने शिक्षा में दिया है। माता पिता पहला संबंध, भाई बहन, पति पत्नी, फिर भौतिक जगत, वनस्पति जगत, गुरु, नौकर, मालिक, ऐसे करके आप बुक पे पढ़ोगे तो 16 संबंध मिल जाएंगे। और इन 16 संबंधों से ही मेरा विकास हो रहा है। इन 16 संबंधों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ वो मेरे को चेक करना है। और जिस दिन आप वो चेक कर लोगे और उसके संबंध को महसूस करोगे ना, उसको उठाकर रखने का तरीका आपका बदल जाएगा। किसी भी सामान को हम चश्मा अधिकतर लापरवाही में रख देते हैं कहीं भी, लेकिन चश्मा हमारे लिए कितना उपयोगी है जिस दिन समझ में आएगा, थैंक्स देकर उसको सही जगह पे रखें। और हर चीज़ करनी है उच्च भावों से। तो ये शिक्षा, इसको जितना आप गहराई से लोगे आपकी जीवन शैली बदलेगी। आपकी जीवन शैली इसलिए नहीं बदलने की आपका जीवन बदलेगा, आप जीवनों के क्रम में हो, आप एक कड़ी हो, ये कड़ी, फिर ये कड़ी, फिर ये कड़ी। हर कोई अपने पूरे विश्व में जीवन की कड़ी में है। जितना वो समझ के जिएगा उस चीज़ को बेहतर आगे पहुंचा पाएगा। ना तो जिस प्रकार आज की तारीख में लोग मिसयूज़ कर रहे हैं चीज़ों का, वो यही गैप आ गया कि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं चाहे वो करूं। तो नेचर जिस दिन बोल देती है ना कि जो मेरी मर्जी, जैसे भूकंप आया था, नेचर ने यही बोला ना, मेरी मर्जी, तुम मेरे को नहीं संभाल रहे, मैं क्यों संभालूं तुम्हें। तो जिस दिन नेचर बिगड़ता है तो फिर सारी चीज़ें हो जाती है। इसलिए हमें 16 संबंधों को ध्यान रखना है। हमारे पारिवारिक रिश्ते, परिवार में बैठकर कोई समस्या है तो बैठकर सही शब्दों में उस बात को रखें। उसको युद्ध का तरीका नहीं बना के एक समझौता या एक विषय की क्लैरिटी नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई द्वंद्व होता है उसमें वो भी सही होता है, ये भी सही होता है, दोनों सही होता है, लेकिन प्रस्तुति का तरीका गलत होता है। और प्रस्तुति का तरीका जब गलत होता है तो वो फिर, जैसे दो तारों को जोड़ना होता है, हम चेक करते हैं ना किसमें करंट है, कौन न्यूट्रल है, चेक करते हैं फिर करते हैं ना। तो ऐसा ही होता है कि हमने बिना चेक कर दी और शॉर्ट सर्किट हो गया। तो संबंधों में शॉर्ट सर्किट तो काफ़ी लंबा होता है, इन्वर्टर भी नहीं है उसका। तो इसलिए सही मौका, सही माहौल, और परिवार में हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन हैप्पी मूड्स में आके उन विषयों को रखना है कि अरे अपनी गलती ढूंढनी है, सबसे पहले तो अपनी ढूंढनी है और सामने वाले की तारीफ करनी है, उसके गुण ढूंढने हैं और अपनी कमी ढूंढनी है। मेरे को लगता है मैं कभी कभी ऐसा तेज हो जाता हूँ, गलत बोल देता हूँ, मैं आज सॉरी मांगता हूँ। उस समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने जब भी हुआ तो उसके लिए एक साथ सॉरी कर दिया। तो ऐसा, क्योंकि अधिकतर हमारे बीच में क्या आता है, ईगो। बस ये सबसे खतरनाक चीज़ है। और हमेशा क्या करना है, सामने वाले की ईगो को समझना है कांच की बॉल, सामने वाले की ईगो को, और अपनी ईगो को क्या समझना है, रबड़ की बॉल। क्या फ़ायदा होगा कि सामने वाले का बॉल टूटे नहीं, कांच की है, मेरी टूट भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रबड़ की है ना, फिर वापस सेम साइज़ आ जाएगा। यानी मेरे को झुकना पड़े झुक जाऊँगा क्योंकि मेरी तो रबड़ की बॉल है। सामने वाले का नहीं, उसको संभाल के रखना है। चाहे वो शादी के पहले की बात हो, परिवार की बात हो, रिश्तों की बात हो, हर चीज़ में अपनी ईगो हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। क्योंकि जैसे ही आप चलता बोलते हो ना तो वो दुख चला जाता है और हैप्पीनेस आ जाती है, और हैप्पीनेस ही मुख्य है। तो बस इसी प्रकार हमें आपस में बैठना है, साधनों को करना है, और जो बात ना समझ में आए आपस में डिस्कस करना है। ना तो मेरा नंबर है, फ़ोन करो, बात करो, आप चर्चा करो, प्रश्न जितने निकलें उतने अच्छे। और आपके प्रश्न आपको जवाब मालूम है, आप जो बोल रहे थे ना मंदिरों वाली बात, आप सही बोल रहे हैं। भगवान ने तो जीवन भर यही बोला, कोई मान्यता नहीं, काहे की मान्यता भाई, आपके अंदर भाव उच्च होना चाहिए। आप मंदिर कैसे भी जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मंदिर जाओ ना जाओ उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस बंदे को जीते हो काफ़ी है आपके लिए, आप राम को जीते हो उसके लिए काफ़ी है आपके लिए। हर धर्म से आप कुछ एक बात सीख रहे हो वो काफ़ी है आपके लिए, हर धर्म से सीख सकते हो। जैन धर्म से सीख लो कि रात को खाना नहीं खाना, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा। तो हर धर्म से कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीख सकते हो आप, जरूरी नहीं आप वहाँ जाते हो नहीं जाते हो। हर अच्छी बात जो आपकी ऊर्जा को, एनर्जी को बढ़ाए, एनर्जी को बढ़ाना है। शरीर अपनी जगह पे, शरीर तो अपने आप कर लेगा। आपकी आत्मा का लेवल अच्छा हो ना, आपको मालूम है सही क्या है गलत क्या है। आत्मा दुखी होती है तो गलत दिशा भी सही लग जाती है। आत्मा को हमेशा एनर्जी
रखनी है। तो धन्यवाद भगवान का, दिख रहे हैं, महसूस होंगे, उसकी एनर्जी महसूस होगी। आप 16 संबंधों की कदर करना चालू करो, चीज़ों को सही रखो, चीज़ों को सही उतारो, सम्मान दो चीज़ों का। भगवान चाहते ही यही है, किसी भी परिवार की सुंदरता यही है कि वो 16 संबंधों को अच्छे से जिए, और जहाँ वो जीता है वहाँ भगवान की उपस्थिति 100% होती है। उपस्थिति मतलब भगवान की कोई ऐसी नहीं है कि वो कोई व्यक्ति के रूप में उपस्थित है, वो एनर्जी के रूप में उपलब्ध। आप जितने हैप्पीनेस में रहोगे ना परिवार के साथ, आपकी एनर्जी, सवेरे काम करने की ताकत अधिक होगी। कारण क्या था? रात को हैप्पीनेस थी, रात को सैडनेस हो, रात को कोई युद्ध हुआ हो तो सवेरे लटका हुआ, क्या हुआ? रात को यानी सबकी एनर्जी मिलके एक की एनर्जी को बढ़ा देता है। चलिए ठीक है, शुभ। भगवान देवात्मा की हम लोग 4 बार जय बोलते हैं, उसका कारण यह है कि चारों जगतों की उन्होंने समझ दी है। अधिकतर मैं शुरू में आता था कि मैं सबसे बोलता था कि आप बोलते हो भगवान देवात्मा की जय, 4 बार बोलते हो। अब जो नए लोग आए हैं वो बोलेंगे ये फिर एक कर्मकांड कर रहे हैं कि 4 बार बोल रहे हैं, एक बार भी तो बोल सकते हैं जय। तो इसलिए मैं पहले बताता हूँ कि ये समझ है इसमें कि चारों जगतों की समझ दी है, इसलिए चारों जगतों की तरफ से हम दे रहे हैं, क्योंकि भौतिक जगत का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो भौतिक जगत तो बोलेगा नहीं, तो इसलिए भौतिक जगत की तरफ से भी हम बोल रहे हैं भगवान देवात्मा की जय, वनस्पति जगत की तरफ से भी हम ही बोलेंगे, उसके दूत हम ही हैं, चारों जगतों के दूत हम ही हैं, तो हम ही उनकी तरफ से बोलेंगे कि आपका धन्यवाद, आपका शुभ हो। ठीक है, कुछ बातें क्लियर हुई आपको? और यही सेवाएं हैं, यही सेवाएं मेरे को मिली हुई हैं, अलग अलग शहरों में जाके, अलग अलग स्कूलों में जाके बच्चों को अलग शब्दावली में समझाना होता है, अलग तरीके से समझाना होता है। मेन है कि उच्च भाव हमारे बड़े हैं, भाव हमसे क्रिया करवाते हैं, भाव अलग है, क्रिया अलग है। श्रद्धा, कृतज्ञता, एक श्रद्धा भाव की किताब है, यहाँ नहीं होगी, अगली बार मैं लेके आऊँगा, आपको दूंगा। उसमें लगभग 150 उच्च भाव लिखे हैं और लगभग 90 निम्न भाव लिखे हैं। इसकी सीरीज़ भी है श्रीमान नवनीत जी के माध्यम से, 32 सीरीज़ बन चुकी है यूट्यूब में, उसको भी आप रेगुलर सुन सकते हो, अच्छा लगेगा आपको कि उच्च भाव कौन कौन से हो सकते हैं, मेरे में कौन से हैं। उनको बढ़ाना है सब में, सिर्फ उसको पोषित करना है। बीज रूप में सभी में है उच्च भाव, निम्न भाव भी हैं। आपकी गणना कैसे आ जाती है तभी तो आ जाती है, क्रोध क्यों आ जाता है तभी तो आ जाता है, यानी है बीज रूप में हर चीज़ है, निम्न भी है उच्च भी है, जैसा माहौल आता है वो चीज़ बड़ा हो जाता है। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ